हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको फिर से रामायण काल में ले चलती हूँ। दोस्तों, राम के भाई भरत पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, भाई हो तो भरत जैसा। राम और भरत देखने में एक जैसे ही थे। भरत राम को बहुत प्रेम करते थे। राम भी भरत से उतना ही प्रेम करते थे। दोस्तों, भरत जब अपने ननिहाल गए हुए थे तो तब भरत को पता चलता है तो भरत अयोध्या आकर बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी माता कैकेयी को बहुत कोसते हैं कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने जन्म लिया था। आपने तो मेरे प्राण प्रिय भाई को ही वनवास भेज दिया। अब मैं जीकर क्या करूँगा। भरत दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और रो रो के कौशल्या माता से भी यही कहते हैं। दोस्तों, भरत माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सेना को लेकर जब राम को वापस लेने जाते हैं तो देवताओं में खलबली मच जाती है कि राम अभी अभी तो राम गए थे, ये भरत कहीं राम को मनाकर वापस अयोध्या न ले आए। दोस्तों, क्योंकि राम थे भी भावुक और वो भी भरत से उतना ही प्रेम करते थे। अब देवताओं को तो राम से वनवास में बहुत सारे राक्षसों को मरवाना था और भी कोई अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों से यज्ञ वगैरह करवाने थे, तो उनमें खलबली मच गई। तो देवताओं ने सरस्वती से कहा कि आप भरत जी की बुद्धि को हर लो, कहीं राम को वापस अयोध्या ना ले आए। इस पर दोस्तों माता सरस्वती ने कहा कि मैंने आप लोगों के कहने पे मंथरा की बुद्धि को हर लिया, कैकेयी की बुद्धि को हर लिया। जब देवताओं ने कहा तो मैंने कैकेयी की बुद्धि को भी हर दिया। लेकिन दोस्तों माता सरस्वती ने कहा कि 1000 आंखें होने पर भी जिसको सुमेरु पर्वत ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मुझसे कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेर दूं। दुनिया में किसी की भी बुद्धि को मैं फेर सकती हूं, परंतु भरत की बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती। भरत जब राम को लेने सबके साथ, परिवार के साथ चित्रकूट पर आते हैं दोस्तों, तो रास्ते में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रुकते हैं। वहां पर थोड़ा वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि भैया क्या मुझे माफ तो कर देंगे ऋषिवर। इस पर दोस्तों ऋषि भारद्वाज ने कहा कि जब वो यहाँ से जा रहे थे तो भी वो तुम्हारे ही विषय में बात कर रहे थे कि मेरे भरत पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। तो भरत आप तनिक भी शंका ना करें राम के विषय में। दोस्तों, राम ने बनदेवी से कहा कि हे बनदेवी, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसके सारे कांटे हटा देना। बनदेवी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं क्या फर्क पड़ता है। इस पर दोस्तों राम ने कहा कि हे बनदेवी, मेरी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा। उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भाई श्री राम को भी इन्हीं कांटों से गुजरना पड़ रहा है। बनदेवी ने कहा कि क्या दशरथ नंदन भरत आपके अनुज भरत इतने नाजुक हैं? राम ने कहा कि हे बनदेवी, मेरा भ्राता तो वज्र जैसा कठोर है, परंतु परेशानी यह है कि जब मेरे भ्राता को कांटे लगेंगे तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन बातों को, इन कांटों को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, बिना चप्पलों के भरत जी चले। जब चले तो पृथ्वी माता भी संकोच में पड़ गई। भगवान अपना कष्ट तो सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त का कष्ट कभी भी सहन नहीं कर सकते। दोस्तों,
चित्रकूट में उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की रात निकला हुआ था। पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा बहुत खूबसूरती के साथ पृथ्वी को निहार रहा था और भरत सभी माताओं के साथ वहाँ श्री राम से गले मिलते हैं। मानो वो पल इतना खुशनुमा था कि इस पल के लिए देवते भी रोने लगे उन दोनों भाइयों का मिलन होते देखकर। दोस्तों, भगवान श्री राम भरत से पूछते हैं कि कहो भरत भाई, इतनी दूर चलकर आए हो, क्या चाहिए? भरत कहते हैं कि आप मुझसे अब भी ये पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो भैया मेरे कारण ही हुआ। मैंने आपका सब कुछ छीन लिया। क्या इसी दिन के लिए मैं पैदा हुआ था? मेरे कारण मेरे पिता के प्राण चले गए, मेरे कारण आपका राजपाट चला गया, मेरे कारण मेरी भाभी इन भगवा वस्त्रों में आ गई। दोस्तों, भरत एक ऐसा पात्र है रामायण में जिसकी गलती नहीं है, परंतु फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। गलती तो वास्तव में माता कैकेयी की थी। दोस्तों, राम ने भरत को सांत्वना दी और कैकेयी माता को आदर दिया कि ताकि कैकेयी माता से भरत नफरत ना करे 14 सालों तक। दोस्तों, जब भरत ना माना तो राम ने जाने से मना कर दिया और अपनी चरण पादुकाएं भरत को सौंप दी कि इन्हें ही राज सिंहासन पर रखना। भरत ने सर पर उठाकर उन चरण पादुकाओं को चूमा और अपने सर पर रख दिया और अयोध्या राज सिंहासन पर रख दिया। दोस्तों, और स्वयं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे और वहीं से राज्य का कारभार भी संभालने लगे। राम की तरह भरत भी जमीन पर दोस्तों सोने लगे। कहते हैं दोस्तों कि राम तो कंदमूल खाते थे, परंतु रामचरितमानस में कहते हैं कि भरत जी तो गाय के गोबर में जो दाने होते हैं ना, गाय माता जो दाने खाकर आती हैं और गोबर में जो निकलते हैं, भरत जी उनको धोकर उबाल कर खाते हैं। सोचो दोस्तों, भरत जैसा भाई कैसा होगा। दोस्तों, इस रामायण ग्रंथ में त्याग, समर्पण, प्रेम की सारी कहानी है। दोस्तों, जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था कि भरत, क्या मैं आज्ञा दूंगा तब भी तुम गद्दी पर नहीं बैठोगे? इस पर दोस्तों भरत ने कहा कि गुरुदेव, बैठ तो जाऊंगा, पर ये धरती रसातल को चली जाएगी। गुरु ने कहा कि क्या बात करते हो भरत, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राक्षसों ने राज किया, तब तो ये पृथ्वी पाताल लोक को नहीं गई। दोस्तों, इस पर भरत ने कहा कि गुरुदेव, धरती माता जानती थी कि ये दुष्ट तो राक्षस हैं, परंतु यही दुष्टता का कार्य यदि राम का भाई भरत करने लग गया तो धरती तो जरूर रसातल को चली जाएगी। दोस्तों, ऐसे थे भरत। ये कहानी रामायण त्याग की परिकाष्ठा को दर्शाती है। दोस्तों, वास्तव में भरत जैसा त्याग, समर्पण और प्रेम यदि राम से कोई करता था तो वो भरत ही थे। दोस्तों, जब हनुमान जी को राम गले लगाते थे तो कहते थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नाम नहीं लेते थे, बल्कि कहते थे कि तुम हनुमान मेरे भ्राता भरत की तरह हो। भरत से राम को भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। दोस्तों, ये कहानी दोनों भाइयों के प्रेम की परिकाष्ठा को दर्शाती है। तो आशा करती हूँ राम और भरत के इस प्रेम प्रसंग को आप सब ने सुना होगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।